आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम कोई नियम नहीं मानता। हालांकि प्रेम गहनतम नियम है। प्रेम विराट अराजकता है। हालांकि प्रेम गहनतम व्यवस्था है। सूत्र का प्रारंभ कि प्रेम कोई नियम नहीं मानता। हालांकि प्रेम गहनतम नियम है। जीवन के जब भी गहनतम सत्य कहे जाते हैं, गहरे सत्य जब भी हमारे सामने रखे जाते हैं, तो उनमें विरोधाभासी बातें आती हैं। उनको विरोधाभासी ढंग से ही कहा जा सकना संभव होता है। नियम ना मानना और गहनतम नियम होना एक ही बात है। नियम न मानने की जो बात है वो हमारी दृष्टि से देखने की बात, और गहनतम नियम वो स्रोत की दृष्टि से, विराट की दृष्टि से या विशुद्ध अंतर्दृष्टि से देखने से पता चलता है। प्रेम को जब हम अपने बनाए नियमों में ढालना चाहते हैं तो प्रेम मर जाता है। इसीलिए सूत्र कहता है प्रेम कोई नियम नहीं मानता। कौन सा नियम प्रेम के ऊपर लगाएंगे? प्रेम ऐसा होता है, प्रेम वैसा होता है, प्रेम को ऐसा होना चाहिए, प्रेम को वैसा होना चाहिए। कोई भी नियम प्रेम के ऊपर आरोपित नहीं किया जा सकता। अगर हम नियम आरोपित करेंगे, प्रेम मर जाएगा। प्रेम परमात्मा जैसा है, और परमात्मा के बारे में भी मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि वो नियंता नहीं है, वो नियम है। परमात्मा जैसा ही प्रेम है तो यहां भी हमको वही अंतर्दृष्टि लगाकर देखना पड़ेगा। प्रेम जब आएगा तो वो हमारे बने बनाए नियमों के ढांचे को बिखेर देगा। हम उसी के कारण तो प्रेम में नहीं जा पा रहे। हमने अपनी सीमाओं के स्वरूप तय कर लिए हैं, हमने अपनी मान्यताओं के स्वरूप तय कर लिए हैं, और उस कारण ही प्रेम से वंचित है। इसी कारण से मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रेम और परमात्मा की बातें चाहे कितनी भी करी जाएं, लेकिन अगर किसी का संगठित अभिरुचि है, जो कि संगठित धर्मों की होती है, संगठित विचारधाराओं की होती है, राजनेताओं धर्मगुरुओं की होती है, या कोई भी तनिक भी कल्टिस्ट अप्रोच हो किसी चीज को एक संप्रदाय में बांधने की या व्यवस्था में बांधने की, तो वो प्रेम और परमात्मा की बातें तो करते जाएंगे लेकिन उनसे डरे बहुत रहेंगे। क्योंकि वो तो नियम बनाकर चलेंगे। नियम बनाना है मनुष्य को बांधना। भीड़ इकट्ठी करनी हो तो नियम लगाना पड़ता है। भीड़ के लिए नियम है सारे, लेकिन निजता के नियम नहीं है। एक अकेले चलते हुए व्यक्ति के लिए नियम नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी पड़ेगी। जंगल में जैसे एक शेर, एक सिंह अकेले यात्रा करता हो, प्रेम ऐसा ही है। उसका अपना एक नियम होगा, लेकिन बने बनाए नियम नहीं होंगे। जंगल में शेर को देखकर भी लोग कई बार आकर्षित, विचलित, उद्वेलित और भयभीत होते रहते हैं, क्योंकि अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं। कभी दिखेगा कि वो किसी हिरन के शावक के साथ शांति से बैठा हुआ है, और कभी दिखेगा हिरन को मार के खा गया। अब जब शावक के साथ बैठा दिखता है तो लोग कहते हैं नहीं, देखो उसके अंदर करुणा आ गई। करुणा नहीं आ गई। ये नियमों के दायरे को तोड़ देने वाली घटनाएं। हमको नहीं पता क्या घटने वाला है, हमको नहीं पता क्या आने वाला है। प्रेम की यही जो स्थिति है, यही व्यक्ति को आकर्षित भी करती है और विचलित भी करती है, क्योंकि हमको पता नहीं होता अगले पल क्या आने वाला है। तो ये दोनों शब्द
प्रेम और परमात्मा के, इनको इसी लय में देखेंगे तो हमें कई सारी चीजें समझ में आएंगी। और जैसा कि गहनतम रूप से ये बात कही भी जाती है कि प्रेम ही परमात्मा है, तो कोई अलग परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर जब प्रेम को ढूंढने की बात होती है तो भी देखो हम अपने कितने नियम लगाते हैं, हम अपने बने बनाए कितने नियम, कितने ढांचे आरोपित करते हैं, और प्रेम उन सारे ढांचों को तोड़ देता है। इसीलिए प्रेम एक सर्वाधिक आकर्षित करने वाली घटना और सर्वाधिक भयभीत करने वाली घटना है। नियम नहीं मानता, हमको लगता है यहां ऐसा होना चाहिए और वहां कैसा भी हो सकता है। हमको लगता है कि ये जो नदी है इसको बस ऐसे ऐसे बहना चाहिए, और नदी कब, कैसे, कहां, किधर बह जाए कोई नहीं जानता। तो ये मुश्किल है कि नदी के बहाव को भी तो कहां तय कर पाएंगे, लेकिन लोग चाहेंगे कि उसको तय कर लें। इसीलिए प्रेम और संबंध ये दो चीजें बन जाती हैं, ये एक ही चीज नहीं है। इसीलिए प्रेम संबंध जब कहा जाता है तो ये भी विरोधाभासी स्थिति हो जाती है। प्रेम कोई बना बनाया संबंधों का मानक नहीं है। प्रेम में सारे संबंध समाहित हो जाते हैं, मनुष्य से लेकर प्राणी जगत के, चिन्मय से मृण्मय तक के, पार्थिव अपार्थिव सारे संबंध प्रेम के जगत में समाहित हो जाते हैं। और प्रेम तब भी कोई संबंध नहीं बनता, तब भी वो कोई संबंध नहीं होता। उसको हम क्या कह पाएंगे? हम कहने की कोशिश करते हैं कि उसको किसी संबंध में कह दें, और संबंध में कहने की बात कहने के लिए ही लोग एक छोटा सा शब्द ईजाद करते हैं, प्रेमी, प्रेयसी। ये भी एक शब्द और संबंध की रूपरेखा हो गई जो कि बहुत उचित नहीं है। हाँ, बस इतना ही इससे इशारा मिलता है, प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व, लेकिन ये कोई विशेष संबंध की स्थिति नहीं है, इसमें सब समाहित हो जाएगा। और जब प्रेम कोई नियम अपने साथ लेकर नहीं चलता, अर्थात कोई बंधी बंधाई रूपरेखा को वो नहीं मानता, तब क्या होगा? तो वो गहनतम नियम बन जाता है, जीवन का गहनतम नियम, जीवन को प्राण देने वाला, जीवन को विकसित करने वाला एक नियम बन जाता है। जैसे परमात्मा नियंता ना होकर नियम हो जाता है, नियंता की परिकल्पना भी एक संबंधों वाली परिकल्पना है कि संबंध होंगे कुछ, कोई नियंत्रित करेगा, कोई संचालित करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई वैसे करेगा। और नियंता में भी एक वही परिकल्पना होती है कि फिर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, किसी को कम किसी को ज्यादा हो जाएगा, कोई ज्यादा अच्छी प्रार्थनाएं कर लेगा तो उसके लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कुछ कम करेगा तो उसके अलग हो जाएंगे। तो उसी में वो पाप पुण्य की अवधारणाएं बनती हैं, ये सारी अवधारणाएं बन जाती हैं, कर्मों की अवधारणाएं बन जाती हैं, वो सब अवधारणाएं हैं। अब नियम अगर है, हम नियम की तरह देखें, तब क्या होगा कि जो उस समग्रता में, उस जागतिक व्यवस्था में बनेगा वो बनेगा, जो उस नियम से घटेगा वो घटेगा, इसमें कोई फेरबदल तो होगा नहीं। तो जब ये कहा जाता है कि प्रेम गहनतम नियम है, तो उसका अभिप्राय यही होता है कि हमारी अंतर व्यवस्था के अनुरूप हमारी जो अंतः प्रेरणा चलेगी, जो हमारी आंतरिक स्थितियां, आंतरिक सचेतनता और आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह चलेंगे, उनके अनुसार ही जीवन में प्रेम की सब घटनाएं आविर्भूत होंगी, प्रकट होंगी, और उसी के अनुसार वो सब आगे चलेंगी। उसमें कोई भी हम अपनी तरफ से फेरबदल नहीं कर सकते, वो गहनतम नियम है। प्रेम के नाम पर हम कोई टैग लगा दें तो प्रेम नहीं बन जाएगा। लोगों की यही तो पीड़ा है, वो संबंधों में प्रेम ढूंढते हैं तो संबंधों में एक टैग लग जाता है, और वो टैग के अनुसार ही वो प्रेम होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है।
प्रेम तो अंतस चेतना, इनर कॉन्शियसनेस, जो इनर इल्यूमिनेशन है, आंतरिक आलोक है, उसके अनुसार चलेगा। और वो कैसे आएगा, कब आएगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो समग्र व्यवस्था पर आधारित है, वो टोटलिटी पर आधारित है। प्रेम की घटना उस समग्रता से आविर्भूत होती है, वो दिखाई देती है वैयक्तिक घटना, लेकिन मूल रूप में जब हम उसको तलाशते हुए जाएंगे तो प्रेम भी बन जाती है एक निर्वैयक्तिक घटना। निजता से प्रकट होती है, लेकिन वो समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। हमेशा ध्यान रखें, प्रेम निजता से प्रकट हुई अभिव्यक्ति है, लेकिन वो समग्रता से आई हुई एक व्यवस्था है, वो एक गहनतम नियम है। और वो गहनतम नियम जब चलता है तो फिर उसका विपरीत विरोधाभासी कुछ नहीं होता। हाँ, हमारे बने बनाए नियम ढांचे उसमें पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। सूत्र कहता है कि प्रेम विराट अराजकता है, हालांकि प्रेम गहनतम व्यवस्था है। विराट अराजकता, और इस विराट अराजकता के कारण भी प्रेम को बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं होती। कहते हैं अरे थोड़ा कायदे से। अब प्रेम भी कायदे से कहां होता है? प्रेम तो सारे कायदे भूल जाता है। प्रेम वो गंगा है जो उतरती है तो लोगों के प्राण कांप जाते हैं, कैसे संभालें, क्या करें, बड़ी मुश्किल है। तो भारतीय पौराणिक परिकल्पना इसमें आती है, और ये प्रतीक सुंदर है, खूबसूरत है। वो कहते हैं कि जब गंगा उतरती है तो फिर लोगों में बेचैनी होती है, ये तो सब तहस नहस हो जाएगा, बड़ी अराजकता हो जाएगी। तो महादेव अपनी जटाएं खोल देते हैं और गंगा को अपने सिर में धारण कर लेते हैं। वो गंगा उनके सिर में स्थित होकर फिर धीरे धीरे बहती। तो ये चीज क्या बताती है कि विराट अराजकता हमारे भीतर उतरती है और हमको उसे संभालने के लिए उतनी ऊंचाई पर होना पड़ता है। महादेव एक चेतना की ऊंचाई है, और अपनी जटाओं में बांध लेना, अपने केशों में, अपने मस्तक पे धारण कर लेना, एक तो गहनतम सम्मान का प्रतीक है, और ये गहनतम समझ के साथ जीवन में आगे प्रवाहित होने का संकेत है। क्योंकि मस्तक हमारी समझ का केंद्र है, हमारी प्रज्ञा का केंद्र है। तो प्रेम नासमझी नहीं है। कभी ये गलती नहीं करे कोई कि प्रेम कोई नासमझी की चीज होती है। नासमझी में तो प्रेम फिर अराजकता अराजकता ही रह जाएगा। लेकिन वो जब गहनतम व्यवस्था बनेगा तो उस प्रेम की अराजकता को जब हम अपने समझ के शिखर पर अवतरित होने देते हैं, और जब हमारे समझ के शिखर पर अवतरित होती है तो बड़े व्यवस्थित ढंग से हमारे जीवन में आती है। अब बड़ी विचित्र बात हो गई, लोग कहेंगे समझ ना हो तो क्या प्रेम भी ना हो जीवन में? हाँ बिल्कुल हो, लेकिन प्रेम तो प्रेम है, प्रेम कोई नियम नहीं मानता। तो अगर समझ नहीं होगी तो प्रेम अपनी अराजकता तो करके जाएगा ही। एक तो नियमों के ढांचे तोड़ देगा, और जब आएगा तो अपनी अराजकता के साथ। अराजकता का अर्थ यहाँ पर जो केओस का अर्थ है वो ये है कि इतना उसका विराट ढंग है कि उसको समेटना संभव नहीं है। उसको कैसे समेटेंगे? तो इसीलिए किसी व्यक्ति के जीवन में भी प्रेम की किरण, प्रेम की गंगा की छोटी सी भी धारा अवतरित होती है तो उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं परिवार से टूट गया, कहीं इधर से टूट गया, कहीं समाज से टूट गया, कहीं यहाँ टकरा रहा है तो कहीं वहां टकरा रहा है, कहीं इसको नहीं संभाल पा रहा है तो उसको नहीं संभाल पा रहा है, इसको संभाला तो वो खोया, उसको पकड़ा तो ये खोया। प्रेम में गए लोगों की बेचैनी देखो, वो कहाँ सब संभाल पाते हैं, क्योंकि वो अराजकता की तरह उतर तो आया
अब जैसे अचानक हम कहीं बैठे हैं और ढेर सारा पानी वहां पर एकदम से डाल दिया जाए तो हम क्या समेटेंगे? हम समेट पाएंगे पानी को? छोटा मोटा पानी ही नहीं समेट पाएंगे। अगर अभी 150 लीटर पानी ही हमारे सामने डाल दिया जाए और उसको समेटना पड़ जाए तो वाइपर लेकर, पोंछा लेकर हम कहां कहां क्या क्या करेंगे और समेट नहीं पाएंगे। और यहां तो प्रेम की गंगा उतरती है, विराट उतरता है हमारे ऊपर। चलो ये भी मान ले कि सबके ऊपर उतनी विराट गंगा ना उतरे तो छोटी सी ही धारा उतरे, तो भी वो 150 लीटर से तो ज्यादा ही वाला मामला होता है। समेटे नहीं जाता। समेटे न जाने के कारण एकदम से सब उथल पुथल हो जाती है। और रस भी है, रस भी है। ऐसा नहीं कि रस नहीं है, रस है, वो बेरस नहीं है, नीरस नहीं है। बारिश हो जाए, बारिश की आकांक्षा तो सभी को है, और अपना घर अभी संभाला नहीं, घर घास फूस और कच्ची मिट्टी का बना के रखा था। अचानक मूसलाधार बारिश हुई, सब छप्पर उड़ गया, दीवारें ढह गईं और हम भी बिल्कुल उसी के साथ उलझ के रह गए। तो जब बारिश की आकांक्षा हो तो पहले घर मजबूत करो, छत मजबूत करो। लेकिन ये बात भी मान के चलो, जिसका घर बहेगा, छप्पर बहेगा, आनंद तो उसे भी आएगा बारिश का, ऐसा नहीं। मिटता हुआ देखेगा, समेट नहीं पाएगा वो भी वो देखेगा, लेकिन बारिश का आनंद तो है ही है। बारिश अपने जो आनंद के चिन्ह है वो तो वैसे ही छोड़ेगी। तो प्रेम एक विराट अराजकता है, ये सूत्र कहता है। ये बड़ी समझने की बात है, इसलिए गलती कभी नहीं प्रेम के साथ करनी चाहिए। प्रेम के साथ छेड़खानी लोग करते हैं कि प्रेम आ जाए। प्रेम हमारे बाथरूम के टैप से गिरते हुए पानी की तरह नहीं आएगा। चाहते तो लोग वैसे हैं, जब चाहे टैप खोल दें, जब चाहे टैप बंद कर दें। टैप खोल दें, बंद कर दें तो नियम बनाने पड़ेंगे, और प्रेम नियम मानता नहीं, और वो नियम है गहनतम। प्रेम तो आएगा उस विराट गंगा की तरह, तो उसके लिए हमको होना पड़ेगा महादेव, अर्थात समझ के शिखर पर, सजगता के शिखर पर उठना पड़ेगा, ताकि हम उसको संभाल सके। और तब हम देखेंगे कि जो ये अराजकता थी, ये गहनतम व्यवस्था है। ये अराजकता जैसी नहीं है, इसकी व्यवस्था इतनी बड़ी है कि हमको अराजकता जैसी दिखाई देती है। कई बार बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हमको अराजकता की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन वस्तुतः अराजकता नहीं होती। जब हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, जो वैज्ञानिक परिकल्पना है कि कैसे बना, एक बड़ा विस्फोट होता है, सब तितर बितर हो जाता है। तो अगर हम उसको समय के छोटे लेंस के साथ देखेंगे कि अचानक एक बड़ा विस्फोट, सब तितर बितर, कुछ इधर गया कुछ उधर गया, कहीं ताप बढ़ा कहीं घटा, कहीं घनघोर बारिश, कहीं सूखा, कहीं ये कहीं वो, हमको लगेगा कि अरे सब खत्म हो गया। लेकिन वो जो सब खत्म हो गया था, धीरे धीरे उससे व्यवस्था बनती है कि होते 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 किसी ग्रह पर जीवन पनपता है, जीवन की अपनी एक विशेष व्यवस्था पनपती है। विशेष व्यवस्था में हम देखते हैं तो सब इतना सिंक्रोनाइज्ड है, कमाल है, इतना सिंक्रोनाइज्ड। ग्रह नक्षत्र चांद तारे सब कैसे नियमबद्ध सिंक्रोनाइज्ड हैं। लेकिन इस सिंक्रोनाइज्ड, इस लयबद्ध व्यवस्था के पीछे जो घटनाक्रम था वो तो अराजकता का ही था। अब चूंकि हम इतने मध्यम हो गए, स्लो हो गए, प्रोसेस को देखते हैं तो सब बड़ी व्यवस्था की तरह दिखाई देता है, अन्यथा तो सब अराजकता की तरह है। इवन एक मनुष्य का ही जन्म होता है तो जब दो कोशिकाएं अपने मिलन के लिए आतुर होकर बढ़ती हैं, और जब दो देहें उसके लिए सक्रिय होती हैं, तो वो उन दो देहों की भी तो अराजकता ही होती है। उस अराजकता में प्रवेश करके पता ही नहीं होता कि हम कितनी गहन व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं।
लेकिन सब अराजकता है। जैसे एक तूफान उठा, तूफान में सब तिनके की तरह तितर बितर हो गया। तो इसीलिए काम वासना को लेकर भी लोग घबराए रहते हैं। वो कहते हैं काम वासना हमको तिनके की तरह उड़ा ले जाती है। धार्मिक वक्तव्य भी यही है। हाँ, वो अराजकता की तरह आती है, लेकिन अपने पीछे गहनतम व्यवस्था की तरंग को लेकर आती। तो प्रेम भी वही है। सीधे टकराएंगे उससे, गहन अराजकता है। थोड़ा समझ के साथ उससे टकराएंगे तो वो गहन व्यवस्था है।